गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारे चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक दैट इज इलास्ट्रेशन नंबर 2 एंड इलास्ट्रेशन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, है ना। अभी ये जो इलास्ट्रेशन 2 है दैट इज पैरेललोग्राम थ्योरम से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, है ना। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो 12th स्टैंडर्ड में बहुत काम का है, दैट इज वाई इसको हमने रखा है इम्पोर्टेंट में। ओके, और दूसरा वैसे तो इसमें 4 मार्क्स जैसा कुछ है नहीं, बट न्यूमेरिकल बहुत ही बढ़िया है ना। सिर्फ डायग्राम समझिएगा कि मैं डायग्राम कैसे बना रहा हूं पैरेललोग्राम का, है ना। और उससे हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करेंगे, है ना। वो सिंपल मैथमेटिकल पाइथागोरस लॉ से ही सॉल्व हो जाएगा। ओके, बट आपको समझना होगा डायग्राम भी वो आप खुद से कीजिएगा, वो ही इंपॉर्टेंट है, बराबर है। ओके, और ये अगर सॉल्व हो जाए तो बस उसमें जो आंसर आएगा उसमें सिर्फ वैल्यू पुट डाउन करके इलास्ट्रेशन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो तैयार हो? ओके, ये बुक है ना आपके पास, इसका भी काम करेगा अभी, है ना अपने पास। ओके, तो illustration number 2, find magnitude and direction of resultant, that is resultant vector हम लेंगे कैपिटल R। तो वो किन दो वेक्टर्स का है? तो that are 2 vectors A and B, है ना। तो हम क्या करेंगे? तो एक वेक्टर लेंगे A और दूसरा वेक्टर लेंगे B। ओके, चलो, और उन दोनों को थीटा एंगल पे हम रखते हैं। ओके, तो डायग्राम खास समझिएगा, एकदम इजीली हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ पे कोई वेक्टर रख लिया A, क्लियर। ओके, वैसे एक यहाँ पे वेक्टर ले लिया B, और A और B कितने एंगल पे रखा हमने? थीटा एंगल पे रखा, बराबर है। ओके, अभी यहां से हम पैरेललोग्राम रेडी करेंगे। ओके, तो पैरेललोग्राम कैसे हम रेडी करेंगे? तो उसमें 4 साइड्स होती है ना। ओके, तो ये वेक्टर A है, तो ऐसे का ऐसा यहाँ पे पैरेलल में वेक्टर ले लेते हैं, तो वो भी वेक्टर A होगा, तो इतनी ही साइज कर लेते हैं। ओके, तो वो डॉटेड से लेते हैं ऐसे, तो ये वेक्टर A ही होगा। सिमिलर ये B है, तो यहाँ पे डॉटेड से हम ऐसे ले लेंगे, दैट इज वेक्टर B। ओके, और ये जो है अपना वो पूरा एक्स एक्सिस है, क्लियर। और ये A वेक्टर ही है, तो यहाँ पे जो एंगल बना वो भी थीटा ही बनेगा, क्लियर। ओके, तो हमें इन दोनों वेक्टर्स का क्या फाइंड करना है? रिजल्टेंट वेक्टर। तो हम रिजल्टेंट वेक्टर कैसे डिसाइड करेंगे तो वो देखिएगा, है ना, बहुत मस्त है। तो दोनों वेक्टर्स कहां से स्टार्ट हुए थे? इस पॉइंट से। तो ये इस पॉइंट पे दोनों का टेल है, और दोनों वेक्टर्स कहां पे खत्म हुए हैं? यहां पे। तो वो दोनों वेक्टर्स का हेड है। ओके, तो हम क्या करेंगे? दोनों के टेल्स को दोनों के हेड के साथ कनेक्ट होने वाला एक वेक्टर मैं यहाँ पे बनाता हूं, है ना। यहां से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे हमने एक वेक्टर ले लिया, वो बनेगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर R, है ना। और वो जो एंगल बनेगा उस एंगल को कुछ दूसरा नाम दे देते हैं अल्फा, जो एक्स एक्सिस के साथ
रिजल्टेंट वेक्टर ने बनाया है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे? तो वो पाइथागोरस लॉ से करेंगे। तो उसमें तो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। यहाँ पे तो कहीं पे भी राइट एंगल ट्राइंगल तो है ही नहीं, है ना। तो कैसे करेंगे? तो ये देखो, ये जो वेक्टर ए है वो तो बेचारा मस्त है हॉरिजॉन्टल, बट ये वेक्टर बी ना तो हॉरिजॉन्टल है ना तो वर्टिकल है। तो ये वेक्टर बी का यहां से हम क्या करते हैं, ऐसे करके राइट एंगल एक बनाया कुछ ऐसे, है ना। तो ये जो वेक्टर बी है, तो यहां से यहां तक का ये वेक्टर बी का, यहां से यहां तक का ये वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट होगा इतना। तो ये वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट होगा, तो वो बी एक्स होगा, और बी एक्स दैट इज बी कॉस थीटा। समझा है ना हमने? ax is equal to a cos theta, components of vector। तो ये वेक्टर बी का x एक्सिस पे हमने ये कंपोनेंट दिखाया, तो वो bx, तो इतना bx is equal to b cos theta होगा। और ये वर्टिकल है, तो ये वर्टिकल है, तो दैट इज by, तो ये by is equal to b sin theta होगा। तो देखो ये वेक्टर b के दो कंपोनेंट्स हो गए ना, है ना। तो ये डायग्राम आपको समझ में आया पक्का? तो देखो अभी यहां से आपको एक कंप्लीट बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल दिखेगा, तो दैट इज यहां पे है ना, देखिए। तो ये इसको नाम दे देते हैं हम x, y एंड z। तो देखा ना आपने ये राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो यहां से हम पाइथागोरस लॉ यूज करते हैं, है ना। तो देखिए कैलकुलेशन एकदम इजी है ना। तो यूजिंग पाइथागोरस लॉ फॉर ट्राइंगल x, y, z। ओके, चलो। तो पाइथागोरस लॉ से हम अगर यहाँ पे करेंगे, तो पाइथागोरस लॉ क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज दैट इज xz इज इक्वल टू xy स्क्वायर प्लस yz स्क्वायर। ओके, चलो अभी इनका वैल्यू रख देते हैं। तो ये xz है वो दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर हमारा, उसका ही वैल्यू हमें फाइंड करना है। r स्क्वायर इज इक्वल टू xy का वैल्यू कितना है? देखिए a प्लस bx जितना, दैट इज a प्लस b cos थीटा जितना। ओके, तो a प्लस b cos थीटा होल स्क्वायर प्लस yz का वैल्यू यहाँ पे कितना है? yz दैट इज b sin थीटा, और उसका स्क्वायर, तो प्लस b sin थीटा उसका स्क्वायर। ओके, दैट इज r स्क्वायर इज इक्वल टू। चलो अभी देखिए यहाँ पे इसको इलेबोरेट करो। तो ये a प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर है, तो इसका क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ओके, और यहां पे क्या होगा? ये b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ओके, चलो। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस यहां पे b स्क्वायर अगर हम कॉमन ले ले, तो b स्क्वायर कॉमन, तो दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। बोलो अभी तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आता है? ये तो आप स्टैंडर्ड 9, 10 में ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ के आए ना, आपने सॉल्व किया ना, ये है ना। cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर दैट इज 1, है ना। तो r इज इक्वल टू, बोलिए, तो r इज इक्वल टू, है ना,
स्क्वायर इस साइड पे जाएगा तो ये बड़ा रूट आएगा, है ना, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बोलो समझ में आया, है ना। तो ये जो है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर। और दूसरा क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन वो भी वन स्टेप में हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्शन, ओके, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ओके, तो दैट इज tan थीटा, बट हियर थीटा नहीं, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन अल्फा एंगल पे है ना। ओके, तो tan अल्फा इज इक्वल टू, बोलो tan अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड दैट इज yz डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड दैट इज xy। ओके, तो अल्फा इज इक्वल टू tan इस साइड पे जाएगा तो tan इनवर्स, और इन ब्रैकेट yz का वैल्यू कितना है, b sin थीटा डिवाइड बाय, है ना, a प्लस xy का वैल्यू कितना है, a प्लस bx दैट इज b cos थीटा। ओके, तो b a प्लस b cos थीटा। क्लियर, है ना। तो दैट इज डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। बोलो ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। इजी था या हार्ड था? इजी है ना, सिंपल तो है, एकदम सिंपल है। और ये जो इक्वेशन है ना, दो वेक्टर्स का जब भी हमें थीटा एंगल पे हो और उन दोनों का अगर हमें रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना हो तो इस इक्वेशन से हम कर सकते हैं, है ना। और इस दोनों इक्वेशंस का सीधा वैल्यू पुट डाउन करके हम यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, है ना। इलस्ट्रेशन नंबर 3 डायग्राम समझिएगा, है ना। ओके, मोटर बोट रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ऐसा सब डायरेक्शन है अंदर। ओके, तो ये सब दिखाना पड़ेगा हमें। तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ओके, चलो अभी डायग्राम समझिए। दो वेक्टर्स तैयार करते हैं हम। ओके, अ मोटर बोट रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये फर्स्ट वेक्टर है, तो उसको हम देंगे a, है ना। तो a टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में है वो मोटर बोट, तो ये नॉर्थ है। ओके, तो नॉर्थ डायरेक्शन में हम एक वेक्टर दे दिया a, और उसका a का वैल्यू है हमारे पास 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, और दूसरा वेक्टर दैट इज वाटर करंट, फ्लो ऑफ वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। तो दूसरा वेक्टर जो है उसका वैल्यू 10 किलोमीटर पर आवर कंसीडर करना है हमें। ओके, और उसको कैसे दिखाएंगे वो देखिए। दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, मतलब 60 डिग्री पे एंगल पे है वो, है ना। किस दो डायरेक्शन के बीच में है, ईस्ट ऑफ साउथ। तो ये ईस्ट, ये साउथ, है ना, इन दोनों के बीच में है ऐसे, है ना। तो ये अपना दूसरा वेक्टर है b, बट यहां पे 60 डिग्री ये आएगा, ये आएगा, तो ईस्ट ऑफ साउथ ना, ऑफ साउथ ना, इसीलिए यहां पे ये एंगल 60 डिग्री ये बैठेगा, है ना। बट एंगल थीटा इज बिटवीन वेक्टर a एंड b, तो जो दिखता है वो होता नहीं है,
यहाँ पे जो एंगल दिया गया हुआ है वो ए और बी के बीच का नहीं है। ए और बी के बीच का एंगल तो ये बनेगा ना। तो ये एंगल कितना होगा? तो ये कंप्लीट थीटा कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। उसमें से 60 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो ओके, तो 180 माइनस 60 दैट इज थीटा का वैल्यू 120 हो जाएगा। ओके, तो हमें क्वेश्चन क्या फाइंड करना है? फाइंड रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट। तो इस बोट का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, दैट इज r इज इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा यहां पे कितने डिग्री का है? दैट इज 120 डिग्री का है। बोलो, ये इक्वेशन यहां पे सीधा पुट डाउन कर लिया 120 डिग्री पे। ओके, चलो अभी वैल्यू पुट डाउन करते हैं। तो रूट ऑफ 25 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2, 25 इंटू 10, और यहां पे cos 120 का वैल्यू कितना है? तो 120 दैट इज 60। cos 60 का जितना वैल्यू रहता है इतना ही 120 का रहता है, बट 120 डिग्री इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। 0 to 90 वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, 90 to 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में रहता है ना। और उसमें cos दैट इज x एक्सिस, और x एक्सिस सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है, दैट इज व्हाई cos 120 का वैल्यू cos 60 जितना ही, cos 60 दैट इज sin 30। sin 30 का वैल्यू कितना रहता है? 1/2 है ना। बट ये cos 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में cos दैट इज नेगेटिव x एक्सिस है ना। तो ये cos का वैल्यू नेगेटिव रहेगा, दैट इज -1/2। ओके, समझ में आ रहा है ना? इतना भी थोड़ा भी गलती होगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाओगे, सीधा इक्वेशन ही रखा है। ओके, तो रूट ऑफ 25 का स्क्वायर 625 प्लस 10 का स्क्वायर 100, और ये 2 और ये 2 तो कैंसल हो जाएगा है ना। तो 25 इंटू 10 दैट इज 250, बट ये माइनस आगे आ जाएगा तो -250 है ना। तो रूट ऑफ 625 प्लस 100 725 माइनस 250 दैट इज 475। ओके, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां पे आएगा 475 का रूट, दैट इज 21.8 समथिंग, दैट इज वेलोसिटी ना, तो किलोमीटर पर आवर। बोलो, समझ में आया ये है ना। तो हो गया ये रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ मोटर बोट। हो गया ना। ओके, तो यहां पे तो क्वेश्चन तक इतना ही है, बट डायरेक्शन हम फाइंड कर लेते हैं। टेक्स्ट में डायरेक्शन फाइंड किया हुआ है, तो डायरेक्शन दैट इज tan अल्फा, एंगल फाइंड करना है रिजल्टेंट का x एक्सिस के साथ है ना। तो tan अल्फा दैट इज b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा है ना। और ये जो एंगल है वो 120 डिग्री का है, सो दैट इज थीटा 120 थीटा 120। ओके, चलो तो b दैट इज सेकेंड वेक्टर दैट इज 10 इंटू साइन 120, तो वो साइन 120 दैट इज साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू √3/2, और साइन कॉरेस्पॉन्ड्स टू y एक्सिस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में y एक्सिस प्लस y रहता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में y एक्सिस तो कॉमन है ना। ओके, तो ये आंसर पॉजिटिव में आएगा, और साइन 120 का वैल्यू दैट इज √3/2। ओके, चलो, और डिवाइड में a दैट इज 25 प्लस
b that is 10 और cos 120 that is -1/2, वो तो किया हुआ है हमने यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ऊपर वैल्यू कितना आएगा 10/2 that is 5√3 डिवाइड बाय, है ना, 10 अल्फा इज इक्वल टू, ओके, और डिवाइड में ये 10 डिवाइड बाय 2 पहले होगा 5 माइनस 5, 25 माइनस 5 दैट इज 20, है ना। सो 10 अल्फा इज इक्वल टू, ये √3/4 होगा ना, और √3/4 दैट इज 1.73/4, वो आपको कैलकुलेशन करना होगा कैलकुलेटर में। ओके, तो उसका वैल्यू आएगा 0.4325। ओके, तो अल्फा इज इक्वल टू 10 उस साइड पे जाएगा तो 10 इनवर्स, तो वो नेचुरल टेंजेंट में 0.4325 उसका वैल्यू हमें फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो नेचुरल टेंजेंट में 20 डिग्री पे है 0.36, हमें तो 0.43 चाहिए। 23 डिग्री पे 0.4245, थोड़ा कम है। 44 में 24 डिग्री में 0.44 है, 0.43 है ना। ओके, तो आंसर 23 डिग्री, और उसमें राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो राइट हैंड साइड पे 4307 आएगा, फिर 4327 आएगा। तो देखो 4325 4327, तो 4327 का हेड क्या है देखिए 0.4, और वो 23 डिग्री में देखा तो यहां पे एंगल का वैल्यू कितना आएगा 23.4 डिग्री। बोलो क्लियर। सो दैट इज डायरेक्शन ऑफ आवर मोटर बोट। हो जाएगा, कर पाओगे ना, दोनों न्यूमेरिकल कर पाओगे ना, क्लियर। ओके, तो इतना कंप्लीट कीजिएगा, वो भी खुद से। ये डायग्राम 2 बार वीडियो देखिएगा और फिर ये डायग्राम कीजिएगा, ये डायरेक्ट कॉपी मत कीजिएगा। इसी के बेस तो ये कैलकुलेशन है, और है तो कैलकुलेशन एकदम सिंपल पाइथागोरस लॉ वाला। हो जाएगा कंप्लीट, है ना। इतना कंप्लीट कीजिएगा, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है ना। थैंक यू वेरी मच।